और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान का वहां पे कोई भी पीसीबी का कोई भी चेहरा नजर नहीं आया। ये बड़ी हैरत की बात थी कि आईसीसी ने किसी को इनवाइट नहीं किया या पीसीबी से खुद ही कोई नहीं गया। इसके ऊपर बहुत सारी बातें कल रात से मैं देख रही हूँ कि हो रही हैं। एक तरफ भारत की जीत है, दूसरी तरफ जो है वो ये एक अलग कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज राना साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं हमेशा ही अच्छा लगता हूँ। नहीं, आपको किसने कहा है? आपने आज गौर से देखा होगा। ओह बिल्कुल ठीक है। आपने कोट आज पहना, एक्चुअली बड़ा खूबसूरत रंग का, इसलिए मैंने तारीफ सर्दियों में पहना जाता है कोट, गर्मियों में तो नहीं पहना तो जाता। इससे पहले सर्दी नहीं पड़ी थी क्या? मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोट तो सर्दियों में ही पहना जाता है, गर्मियों में तो नहीं पहना जाता। राणा साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? कल भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की, कैसा लग रहा है आपको? देखें जी, बतौर पाकिस्तानी तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा, एक पाकिस्तानी होने के नाते। आपका मतलब है पाकिस्तान किसी दूसरे की जीत पे खुश नहीं हो सकता? नहीं, जीत पे खुश होना एक अलग बात है और किसी उसमें खुद हार जाना जो है ना, ये दुख की बात होती है। हाँ, हमें किसी की जीत का दुख नहीं हुआ। अगर हम ही फाइनल खेल रहे होते और हम हार जाते तो शायद इतना दुख ना होता। कम से कम फाइनल तो खेल रहे होते ना। फाइनल तो खेल रहे होते। तो अब दुख जो है वो इसी बात का है कि हम इसके होस्ट, हम इसके मेज़बान और हमारा कहीं नामो निशान नहीं रहा, ठीक है ना। और कल तो यूं लग रहा था वो सेरेमनी देख के कि शायद ये टूर्नामेंट हमने कराया ही नहीं, ये भारत ही करा रहा है और भारत ही उसका मेज़बान है। क्योंकि हर तरफ जो है ना वहाँ पर सिर्फ हमें भारतीय नज़र आ रहे थे, हम उसके मेज़बान थे। हमारा चेयरमैन अपने हाथों से वो ट्रॉफ़ी देता किसी को, ठीक है ना, तो अच्छा भी लगता। हमारी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो हो रही होती, दुनिया को पता चलता कि ये टूर्नामेंट हमने किया है, हम इसके मेज़बान हैं। अब हमारा तो वहाँ कोई चेहरा ही नज़र नहीं आ रहा था और ये कितने दुख की बात थी। हमारा चेहरा था ना वहाँ पे। इमरान सुहेल साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, सिर्फ आपकी तस्वीर ही हमने देखी है, रोहित शर्मा ट्रॉफी लेके खड़े हैं और आप पीछे से ऐसे बाय बाय कर रहे हैं। इसके अलावा तो पीसीबी का कोई भी चेहरा वहाँ पे नहीं था। शाहनवाज साहब को बड़ा गुस्सा है इस बात का। वो कहते हैं ये कैसा टूर्नामेंट है, कैसी होस्टिंग है, ये होस्टिंग है कि घोस्टिंग है, हम लोग वहाँ पर हैं ही नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग रात से ये कह रहे हैं कि वहाँ पाकिस्तान का जो नुमाइंदे हैं सवेर सैयद साहब, वो शुमैर साहब को वहाँ बुलाना चाहिए था स्टेज पर। मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसको होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का वहाँ होना बहुत जरूरी था। मैं समझता हूँ कि कितनी की ज्यादा मसरूफियात थी उनकी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। देखिए, दिल बड़ा करना पड़ता है। आपने अपना नुमाइंदा नहीं भेजना था। क्या हो गया, हम हार गए तो एक्सेप्ट कर लेना कि हम हार गए और अपनी वजह से हारे हैं। किसी ने तो आपको बाहर नहीं निकाला। किसने कहा था आपको एक्सेप्ट कर लें कि 3 मैचेस जो है वो इंडिया को आप दुबई पे दे दे? ना देते। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही थी तो विड्रॉ कर जाते, बड़े दिल के साथ साइड पे हो जाते। क्या थे आपके लॉन्ग जो स्टेक्स, लंबे सफर को आप देख रहे थे? आप कहते हैं लॉन्गर रन देखना है इसको और वहां जाके जो है वो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हमेशा एक ही चीज जिता सकती है और वो है ब्रेवरी, दिलेरी और मेरिट। दो चीजों के अलावा आप कभी नहीं जीत सकते। ये देखिए, एक्सेप्शनल टैलेंट जो है आपके मुल्क में है। पर बात ये है कि आपके जो लड़के हैं, क्या उनके लिए सिस्टम बनाया गया है आपके मुल्क के अंदर? हम देखें, ये सिस्टम का ही रौला है। जो कल चेयरमैन पीसीबी साहब को वहां होना चाहिए था वहां पर और जाकर उस सेरेमनी को अटेंड करते। आपको तो देखिए, यहाँ पर आगे एक छोटा सा स्टेडियम बनाने के लिए तो उन्होंने दिन में कितने दौरे किए, जरा बताएं। वो अमेरिका से मतलब फॉरेन फ्लाइट लेके मल्टीपल पहुंच टाइम्स जाते रात थे, को भी चले जाते थे, कनाडा से किसी भी फॉरेन वक्त चले फ्लाइट लेके जाते थे। पहुंच जाते थे। इमरान साहब, शाहनवाज साहब बिल्कुल से जानना चाहूंगी। शाहनवाज साहब बड़े समझदार हो गए इमरान साहब, यूएई जाके मैंने नोटिस किया, बड़ी बातें जो है वो और अच्छे अंदाज में करने लग गए हैं। तो आपको भी ऐसा ही लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को किसी भी हाल में वहाँ पहुँचना चाहिए था? पहले तो ये कि इमरान सुहेल यहाँ पर पाकिस्तान में भी समझदार है और खासा ज़हीन है। वो तो और मैं तो इसकी जहानत का जो है ना वो हो गया हूँ। दूसरी बात ये कि अपना चेयरमैन साहब वहाँ क्यों नहीं गए? अब इसमें दो तरह की बातें जो है ना वो सुनने को मिल रही हैं। एक तो ये है कि हमें आईसीसी ने घास नहीं डाली, ठीक है ना, और दूसरी ये है कि हम खुद जो थे वो सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई, ठीक है ना। अगर उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने इनविटेशन हमारे चेयरमैन को दिया और वो नहीं गए तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कौम के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को वहाँ रिप्रेजेंट करना था। वो खाली नकवी साहब वहाँ नहीं जा रहे थे, वहाँ पाकिस्तान जा रहा था, पाकिस्तान ने खड़ा होना था। हम उसके मेज़बान हैं। जो टूर्नामेंट जो है ख़त्म हुआ,
तो चेयरमैन हमारा खुद अपने हाथों से अगर ट्रॉफी देता तो अच्छा लगता ना कि भाई चले, हम अगर मेज़बान थे और टूर्नामेंट एक तरफ हम तो ये दावे कर रहे हैं कि जी बड़ा कामयाब हमने टूर्नामेंट कराया, भाई किस चीज़ की कामयाबी मिली है हमें? हमें तो कदम कदम के ऊपर रुसवाइयाँ मिली हैं कि पहले हमने एक पड़ोसी मुल्क की बात मान ली, भारत की बात मानकर, और हाइब्रिड निज़ाम की तरफ हम चले गए। हमने नारे लगा दिए कि हम भी नहीं जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वक्ती तौर के ऊपर तो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली ना, वो वहां पर रहे, उन्होंने ये ऐसे लग रहा था वो होस्ट हैं या नहीं। दूसरी बात ये कि ये एक अलहदा बात है कि उनकी टीम बहुत अच्छी टीम थी और उसको जीतना भी चाहिए था, ठीक है ना। इखलाकी तौर पे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनके तीनों शोबे जो हैं खेल के वो तमाम टीमों से ज़्यादा बेहतर थे। अब ये कि जी उनको वहाँ एक ही वेन्यू मिल गया, ये खेल से हटके भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर उनके लिए वो की गई हैं, अपना उनका बंदोबस्त किया गया है भारतीय टीम के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक अलहदा से वो हो जाती हैं। लेकिन अगर खेल को देखा जाए तो खेल के लिहाज से तो भारत डिज़र्व करता था कि वो जो है वो उसको ये चैंपियन ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ जो बात है ना कि हमारा वहाँ कोई नुमाइंदा नहीं था, ये भी एक सवाल है। लेकिन हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं, कुड़ सकते हैं, यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं। हम उनकी जूती से कोई पूरी कौम जो है रुसवा होती रहे, परेशान होती रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि इससे क्या, किससे इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको नहीं पता, वहां पर हमारी नुमाइंदगी ना होना जो है ये कोई छोटी बात नहीं है। सही बात। अगर इसको महसूस किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा तप्पड़ है। वो लोग वहां पे भंगड़े डाल रहे थे सारे, और उनको डालना चाहिए था कि उन्होंने तमाम मामलात के अंदर कामयाबी हासिल की। जो कुछ वो चाहते थे वो उन्होंने मनवा लिया और हम मान गए। और फिर जब जो हम जहां पे अपना आप शो करना चाहिए, जहां हमें अपना आप शो करना चाहिए था, वहां पर हमारा बंदा था ना, बंदे की जात। सुना था कि एक नुमाइंदा वहां गया हुआ था, उसको उन्होंने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया, उसको बुलाया ही नहीं कि चलें जी, अगर चेयरमैन नहीं है तो उनकी नुमाइंदगी करने के लिए सीओ साहब गए हुए थे, वो जाके खड़े हो जाते। तो ये है ना कि पहले को परमिशन लेते, उन्होंने उनके नोटिस में लेके आते। परमिशन क्यों लेते? मतलब बता देते ना कि मैं नहीं आ रहा, ये हमारा हक था, ये हमारा हक था, हमें मिलना चाहिए था। हम मेजबान हैं उसके टूर्नामेंट के, हम मेजबान थे, हम मतलब कोई भीख तो नहीं मांग रहे थे। चेयरमैन साहब की थी ना वो जगह। आईसीसी जो है वो हमारा वो भारत की इतना मतलब जेरे असर है ना कि जितना भी मैं कह लूँ ना वो थोड़ा है। इमरान साहब, एक और चीज़ मैं देख रही थी कल के, जिस तरह से भारत सेलिब्रेट कर रहा था, मैं सोच रही थी कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान में वो नहीं आया, यहाँ पे आके हमारे बनाए हुए स्टेडियम्स के अंदर अगर भारत जो है वो स्टिंग की बोतल पकड़ के इसी तरह से मतलब सेलिब्रेट कर रहे होते तो क्या मतलब हमें कैसा महसूस होता उस वक्त? वैसे उस वक्त क्राउड और लोगों की अगर आप बात करें तो वो तो बहुत खुश होते हैं कि भारत ने ये जीत, मतलब कोहली के बड़े फ़ैन है, रोहित शर्मा के बड़े फैंस हैं यहाँ पर। लेकिन ये है कि हमें उस चीज़ का मतलब एक तरह से अच्छा ही है, ठीक है वो जीते हैं, वो वहाँ पर जाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमारी तरफ से कोई नहीं गया। क्या रीज़न क्या है एग्जैक्टली? देखिए, जो आपने बात की है ना कि यहाँ पर अगर वो जीतते पाकिस्तान के अंदर तो क्या होता, कैसे मनाजर होते, यकीनन जो क्रिकेट फैन है, जो क्रिकेट को लव करते हैं, वो भी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, आप हारे हैं तो किस चीज, आप देखिए हारने की एक बहुत बड़ी रीजन है, अगर उसकी बहस पे पड़ जाएंगे तो बहुत लंबी बहस निकल जाएगी, बल्कि सबको पता ही है कि क्यों हारे हैं और कैसे हारे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ जीती वहां जीती, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया और उनका सेलिब्रेशन बनता है। देखिए, मैंने भी सेलिब्रेट किया है उनके जीतने पर, बट एज ए क्रिकेट लवर किया है। मैंने उसको एज ए नेशन नहीं देखा कि मैं उनकी नेशन को या उनकी चीजों को पसंद करता हूँ। मुझे क्रिकेट उनकी बहुत अच्छी लगी और वो डिजर्व करते थे। राणा साहब ने भी कहा, जो दिलेर होते हैं ना, जो बहादुर होते हैं, जो क्रिकेट के अंदर ब्रेव डिसीजंस लेते हैं, वही रूल करते हैं। मैंने एक लाइन कल बोली थी, मैंने कहा दुनिया की अगर आप सुपर पावर्स को देखें, दुनिया के अंदर जो लोग रूल करते हैं उनके अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, बट क्रिकेट के अंदर कुछ सुपर पावर है तो वो इंडिया है। अभी इंडिया सुपर पावर है। किसी को ये बात बुरी लगती है, बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज जीत गए हैं वो। नहीं लगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बात ये है कि आपने क्रिकेट के अंदर उन्होंने एक सिस्टम बनाया नीरव, अगर आप उनका सिस्टम देख लें, समझ लें, और आपको लगेगा कि वो जान मारते हैं अपनी जीत के लिए। कल रोहित शर्मा ने जो स्टेज पर बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उसने कहा कि हम अगर क्रिकेट, जितनी अवाम हमें, हमारी कौम हमें पसंद करती है, जो एक्सपेक्टेशंस रखती है, जब हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरते हैं तो फिर हमारा भी दिल चौड़ा हो जाता है कि नहीं यार, जो लोग हमारे लिए इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हम उनको जीत के दिखाएं।